ये पार्किंग में बाइक्स लगाया करते हैं तो बेसिकली इनका फोकस सिर्फ लोगों को जो है वो चलान करते हैं, एक तरफ वो चलान करते हैं, दूसरी तरफ इनको इंक्रोचमेंट की तरफ जो है इनका ध्यान ही नहीं है। अगर हम बात करें इस टाइम पार्किंग वाली साइड के तो आप देखें कि 20 से 30 50 रुपये मैं बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी देख रहा हूँ जहाँ अपने मनमानी के जो रेट्स पे वो पैसे ले रहे हैं। अगर हम बात करें इस टाइम शिमला पहाड़ी, वहाँ पर जो पार्किंग स्टैंड है वहाँ पर 50 रुपये भी वसूल किए जा रहे हैं। तो जब इनको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये मिली भगत है सब कुछ, किसी से डिमांड कर रहे हैं 30 रुपये और किसी से डिमांड कर रहे हैं 50 रुपये, और जनाब उसके ऊपर वो मेंशन क्या किया होता है 10 रुपये को उन्होंने रेस किया होता है। उसका जो वन साइड होती है ना, वन जिसको वन लिखा होता है उसको रेस किया होता है, और अपनी मर्ज़ी की मन मानी ऊपर कीमत मेंशन करते हैं और जनाब उसको कह देते हैं जनाब आपने बाइक खड़ी करनी है तो इतने तो आपको पे करने, और वो जाने से पहले जनाब आप पे करके जाएँ। तो ये सिस्टम है जनाब वापसी पे, क्योंकि उन्होंने वन तो वैसे रेस किया होता है। और देखें हम ट्रैफिक वार्डन की बात करें तो ट्रैफिक वार्डन का जो फोकस ही नहीं है। अगर उनका फोकस हो इन चीज़ों पे तो वो, अब देखें उनका फोकस लगा हुआ है सिर्फ एक ही चीज़, या तो हेलमेट पे फोकस करवा दिया है, इनका कोई फोकस नहीं है। अगर हम बात करें पार्किंग का या फिर इंक्रोचमेंट के हवाले से तो इनका टोटली जो है वो माइंडसेट बन गया हुआ कि हम लोगों को यहाँ से किसी तरीके से जो है वो चलान करें, अपने कमीशन बनाएं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़्यादा चलान करने से ज़्यादा कमीशन मिलेगा। आप जितना चलान कर रहे हैं उसके बस लोगों को इतना ही सहूलत दे दें कि आप लोगों को हेलमेट तकसीम कर दें, ठीक है। आप उनका आईडी कार्ड लें, उनका एक दफ़ा उनको उनके आईडी कार्ड पे एक हेलमेट इशू कर दें। आप मतलब इतने पैसे कर रहे हैं, आप चलान कर रहे हैं, उनको 500 रुपया दें, हम आपको 500 का चलान की बजाय हम आपको उसके बाद जो है वो दे देते हैं, हेलमेट दे देते हैं। आप मतलब कुछ ना कुछ अल्टरनेट दें, गवर्नमेंट को चाहिए सब्सिडी दे इस पर। लेकिन गवर्नमेंट को इससे क्या लगे, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट को तब होता है ना जब गवर्नमेंट को हो यार कि हमें इनसे ना कोई फ़ायदा हो। उन्हें कहा जाए जनाब ज़्यादा से ज़्यादा चलान करें, और लोग बेचारे जो है वो रोज़गार के लिए निकलते हैं, घर से निकलते हुए भूल जाते हैं जनाब हमें किसी तरीके से जो है वो कि वो हेलमेट लाना भूल जाते हैं। फिर जगहों पे मैं अभी रास्ते में आ रहा हूँ कि बड़ी सख्ती होती है, मैं शादरा से आता हूँ और मैं शादरा से आते हुए मुझे रास्ते में बहुत सारी जगहों पर जो है वो इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हेलमेट के साथ आता हूँ, विद लाइसेंस होता है। और लाइसेंस की भी बात करें तो इन्होंने कुछ शराइत सख्त रखी हुई है, लोगों को जितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं बाइक के लिए आप वैसे उनको लाइसेंस के लिए आसानियाँ पैदा करें। और फिर आप जनाब, मैं अक्सर रात को जब 11-12 बजे वापस जाता हूँ तो मुझे रास्ते में कई दफ़ा रोक लेते हैं, तो मेरे पास तो चीज़ें एविडेंस पूरा होता है, मैं उनको दिखाता हूँ और इजीली मूव कर जाता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से ये फैसिलिटेट करें, उनके लिए सब्सिडीज़ पैदा करें, फिर ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे मुल्क में जो है वो सिस्टम बेहतर हो सकता है। आप देखेंगे वो जब एक ट्रैफिक वार्डन का मिशन ही ये होगा कि यार तूने आज 1000 चलान करना है या 500 चलान करना है, तो उसका मिशन तो वो है, उसको इससे क्या लेना देना कि ये वो बंदा किस पोजीशन में जा रहा है, किस सिचुएशन में जा रहा है, उसकी हालत क्या है, और जाएगा रस्ते में वो मतलब घर से निकला है, रोज़गार के लिए निकला है, वो 200-400 की दिहाड़ी के लिए निकला है, तो क्या पता नहीं वो उतना कमा भी पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, उसको 2000 का चलान कर देंगे आप। ठीक है, आप उनको लेसेशन दें, लेसेशन के साथ साथ आप कुछ उसके अल्टरनेट भी प्रोवाइड करें। आप और नहीं कर सकते, आप इसमें कम से कम सिर्फ़ और सिर्फ हेलमेट में आप थोड़ा सा उनको दें। अगर हाँ कोई अल्टरनेट जा रहा है, मतलब मुखालिफ सिमत में जा रहा है, वन वे की खिलाफ वर्जी, मतलब वन वे जा रहा है, तो बिल्कुल आप जो है वो उसका चलान करें आप, और उसको एक दफ़ा वार्निंग दें, उसकी भी एंट्री करें, और दूसरी दफ़ा से कि जनाब ये फ़र्स्ट टाइम आपकी वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम अगर आप इस वार्निंग में हमारे पास आपकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि आजकल इनके पास मोबाइल है तो एक वार्निंग तो देनी बनती है हर बंदे को। और जब एक वार्निंग के बाद अगर वो बंदा नहीं उनको पता चल जाना चाहिए कि यार मुझे एक वार्निंग मिली हुई है, अगर फिर वो गलती करता है फिर 2000 का चलान करना बिल्कुल बनता है, लेकिन तरीके से। लेकिन इस तरह से आप सिर्फ बेदरेक लोगों को चलान करते जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और लोगों आपका फोकस ही नहीं है कि जनाब जगह जगह इंक्रोचमेंट है और उनको कोई देखने वाला नहीं है, उन्हें इंक्रोचमेंट को उठाने वाला कोई नहीं है। और ये पर्ची माफिया बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, बस पैसे ले रहा है, कहीं 30 रुपये कहीं 50 रुपये, ये इनके अपने ही लोग हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जब मीडिया वाले उनके पास जाते हैं तो उनके अपने जो माफिया के जो लोग बड़े बड़े होते हैं वो खुद बंदे गायब हो जाते हैं, और उनके छोटे छोटे जो उनके कारिंदे होते हैं उनको आगे कर देते हैं। वो बेचारे कहते हैं हम तो 700-800 की दिहाड़ी करने वाले लोग हैं इनके पास, हमें क्या पता, मालिक तो यहाँ आता ही नहीं है, वो तो आता है शाम को, कल को, परसों। इस तरह से इनका सिलसिला चल रहा है। अगर पकड़े भी जाएँ फ़र्ज़ करें तो उनके मालिक जाते हैं, उनको पता है सारा सिस्टम ऐसा है, हमारा निज़ाम ही जब तक बेहतर नहीं होगा। हाँ, असल में हमारे अंदर भेड़ें बैठी हुई हैं, सबको पैसा जाता है। जब तक हम अपने आप को अंदर से साफ़ नहीं करेंगे ना तो हम ठीक हो ही नहीं सकते। बड़े लोगों को सबसे पहले इस पे तरतीब करनी चाहिए, क्योंकि जब उनको, आप देखिए आप और मैं तो थोड़ा पैसा देते हैं,
लेकिन उनके पास मेजोरिटी में जब वो सारा पैसा इकट्ठा हो गया जाता है ना, तो वो अच्छा खासी रकम बन जाती है, वो लाखों में जाती है। तो जिस बंदे को जिस एरिया में जो बंदा वहाँ का सुप्रीडेंट है या जो SHO है या जो वहाँ का जो भी उस अदारे का जो भी उनके पास आते जाते हैं, तो जब वो लोग आते हैं उनको अगर 20,000 50,000 या महीने का जा रहा हो एक बंदे से, तो उनको क्या लेना देना। बात यह है कि जब आप अपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है पहले आप उसकी जड़ को, आपके अदारे ठीक होने चाहिए, ताकि जब आपके अदारे ठीक होंगे फिर जाके आप इनको पकड़ें। हम जाके इनको कहना स्टार्ट करेंगे, ये लोग तो वैसे आपके गल पड़ते हैं, ये तो पूरे गुंडागर्द हैं। आप ये देखें गुंडागर्दी करते हैं। अगर हम या आप कोई भी चला जाएगा इनके पास, तो इनसे जाके सिर्फ ये सवाल उठा के देख ले कि सर आप मतलब यहाँ पे तो 10 रुपये मेंशन, आप 20 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं या 30 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं, वो आपके वैसे लड़ने को पड़ेंगे।